कैसे हो सूजल? सूजल, मैं तुमसे ये पूछना चाह रही थी कि तुमने शादी की तारीख तय की है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुमने शादी के लिए कौन सी तारीख तय की है? जवाब क्यों नहीं देते? जब सवाल ही गलत हो तब जवाब की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? मेरे दोस्त पीयूष को इस दुनिया से गए हुए अभी 4 दिन भी नहीं हुए और तुम्हें अपनी दुनिया बसाने की पड़ी है। सूजल, सूजल, पीयूष के चले जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन सूजल, प्रैक्टिकली सोचो, किसी के चले जाने से हम अपनी जिंदगी तो नहीं रोक सकते ना। अगर तुम्हारा कोई अपना चला जाता क्या तब भी तुम ऐसी बात करती? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सिर्फ एक ख्याल ने तुम्हारे चेहरे का रंग बदल दिया। पीयूष तो सचमुच जा चुका है। सूजल, पीयूष तुम्हारा दुश्मन था। तुम हमेशा उसकी बर्बादी चाहते थे। फिर अचानक से ये हमदर्दी क्यों? मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता आर्ची, और कभी करूंगा भी नहीं। लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए पागल हो। किस लिए? वो तो मैं... जहां मामले दिल के होते हैं आर्ची, उन्हें ना तो समझा जा सकता है और ना ही समझाया। मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती हैं सूजल। मैं बस इतना जानती हूँ कि हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। देखो सूजल, तुमने मुझसे वादा किया है ना? और मैं जानती हूँ कि तुम अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। इस बार भी नहीं तोड़ोगे ना? हाँ, मैं अपना वादा निभाऊंगा। तुम जब कहोगी, जिस दिन कहोगी, मैं तुमसे शादी करूंगा। मगर शादी के बाद आर्ची, हम सिर्फ दुनिया वालों के लिए पति पत्नी होंगे, एक दूसरे के लिए नहीं। मैं तुम्हें छूंगा तक नहीं। आई विल नेवर टच यू, ये भी मेरा वादा है। फैसला तुम्हारे हाथों में है। चंदन का हार ले आई। ये लीजिए, पूजा की थाली दो। कितनी मुश्किल से मेरी सारी मुसीबतें टली थी, लेकिन अब फिर वापस। सूजल ऐसी शर्त कैसे रख सकता है मेरे सामने? कैसे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सूजल के बिना नहीं रह सकती। नहीं रह सकती मैं उसके बिना। आर्ची बेटा, जी पापा। क्या बात है बेटा? एनी प्रॉब्लम? सूजल से झगड़ा हुआ क्या? नहीं पापा, सूजल से झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन सूजल ने शादी करने से मना कर दिया? नहीं पापा, उसने मुझे मना नहीं किया, लेकिन पापा उसने मुझसे कहा
अब आप ही बताइए पापा, आप ही बताइए कि इसमें मेरी क्या गलती है? गलती बेटा तुम्हारी ये है कि तुमने गलत वक्त पे शादी की बात की। बेटा, पीयूष सुजल का दुश्मन बाद में बना, पहले वो उसका दोस्त था। सुजल पीयूष को इतनी जल्दी नहीं भुला सकता। ऐसा कुछ नहीं है पापा। पीयूष सुजल की जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा था, जो अब पापा सुजल को खुश होना चाहिए, क्योंकि अब वो जो चाहे कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। नहीं बेटा, ये हमारे लिए और भी टेंशन की बात हो गई। मतलब अब कशिश अकेली है, पीयूष नहीं रहा। You understand what I mean? You have to be very careful. सुजल के रास्ते से पीयूष तो हट गया, मगर अब उसके लिए कांटे मैं बिछाऊंगी। मैं कशिश उसकी मंजिल कभी नहीं हो सकती, क्योंकि सुजल मेरी मंजिल है। मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे बिना बिताई है। अकेलेपन को सहता रहा, लेकिन कभी भगवान से शिकायत नहीं की, यही सोचकर कि हमारे हिस्से की खुशियां भगवान हमारे बच्चों को दे देंगे। लेकिन आज भगवान ने मेरी बच्ची, उसकी जिंदगी से सारी खुशियां छीन ली, उसे भी जीवन भर का अकेलापन। क्यों किया भगवान ने ऐसा? तुम तो उनके पास हो ना, पूछो ना अपने भगवान से, मेरी बच्ची के साथ क्यों किया ऐसा? पापा हमें दी के घर जाना है। आज पीयूष जीजू का चौथा है। मैं नहीं जा सकता महक, मैं नहीं देख सकता अपनी बच्ची को साल में। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो दी को कौन संभालेगा पापा? दी को आपकी जरूरत है, और आपको तो मम्मा और पापा दोनों का फर्ज निभाना है ना। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। कशिश, क्या हुआ पीयूष? इसे मत उतारो। पीयूष, कशिश, तुम्हारा श्रृंगार तुम्हारी खूबसूरती बढ़ाता है। ऐसे लगता है कि 16 के 16 श्रृंगार तुम्हें ध्यान में रखकर बनाए गए हों। हर रंग तुम्हारे लिए बना हो। बस बस, इतना झूठ बोलेंगे तो आईना टूट जाएगा। आईना तो तब टूटेगा जब वो इस कशिश को बिना श्रृंगार के देखेगा, जो कि मैं कभी होने नहीं दूंगा। तुम हमेशा ऐसे रहोगी कशिश, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को गहना बनाकर, और खुद को रंगों और श्रृंगार से सजाए रखे रहोगी ना? एक शर्त पर, आपको मेरे साथ हमेशा रहना होगा। ओके। ताकि आप मेरी झूठी तारीफ यूं ही करती रहें। कशिश, दिस इज नॉट फेयर।
क्या बात है वसुंधरा? क्या सोच रही हो तुम? मुझे संजना की याद आ रही है। उस बेचारी को पीयूष के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। वसुंधरा, बस कुछ और दिनों की बात है। एक बार उसका एग्जाम खत्म हो जाए, हम उसे सब कुछ बता देंगे। अगर ये बात पहले बता दी होती तो वो एग्जाम छोड़कर यहाँ चली आती और पूरे साल भर की मेहनत उसकी बेकार हो जाती। और ऐसा हम में से कोई भी नहीं चाहता था। हाँ, लेकिन जब वो यहाँ आएगी और उसे सब कुछ पता चलेगा तो फिर ये बर्दाश्त कैसे करेगी? उस पर क्या बीतेगी? मैं तो सोचती हूँ कि मुझे उसे बता देना चाहिए था। कम से कम वो अपने भाई को आखिरी बार देख तो लेती। वसुंधरा, तुम जो कह रही हो बिल्कुल ठीक है, मगर हमने जो कुछ भी किया है उसकी भलाई के लिए किया है ना? हाँ, बस। Suppose so. पापा, क्या बात है बेटा? पापा पंडित जी बुला रहे हैं। ठीक है, चलो आओ। ओम तिलम समर्पयामि। खबरदार, एक कदम आगे मत बढ़ाना। अब तुम यहाँ किस लिए आए हो? जो तुम चाहते थे वो तो हो गया है। पीयूष चला गया, तुम्हारे रास्ते का कांटा हट गया। वसुंधरा, प्लीज। इससे हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इसे क्या चाहिए? जाओ, खुशियां मनाओ सुजल। रोना तो अब सिर्फ हमारी किस्मत में है। प्लीज आंटी, मैं पीयूष के चौथे पर। ओह शट अप। मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम यहाँ किस लिए आए हो। मुझे तो शर्म आती है कहने से भी। अपनी झूठी हमदर्दी का नाटक बंद कर दो। एंड मिस्टर सुजल गरेवाल, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जब तक मैं यहां हूं, तुम्हारे गंदे इरादे में तुम कामयाब कभी नहीं होगे, समझे? और अब तुम चले जाओ, और I will throw you out.
ओम शांति शांति शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सवितुर्वरेण्यं ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा च न जानामि च वेदां परमेश्वर। वसुंधरा, क्या कहने आए हो तुम? यही ना कि मैंने सुजल के साथ जो कुछ किया ठीक नहीं किया? यही ना कि मुझे उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था? वसुंधरा, सुजल तो इसी लायक था। उसने मेरे पीयूष की सब खुशियां छीन ली। उसने मेरे पीयूष को लाचार कर दिया। और अब जब वो नहीं रहा तो वो यहाँ अफसोस करने आया था। नहीं, वो अफसोस करने नहीं आया था। वो तो हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने आया था। वो तो कशिश से मिलने आया था, अपने पुराने प्यार से। वसुंधरा, स्टॉप इट। आई से स्टॉप इट। अरे कुछ बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो। कशिश हमारे घर की बहू है। कशिश हमारे घर की बहू बाद में बनी। पहले तो वो सुजल की प्रेमिका थी और अभी भी है। उसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है ललित। प्लीज वसुंधरा, ऐसा मत सोचो, ऐसी कोई बात नहीं है। मुंह फेरने से सच्चाई बदल नहीं जाती है ललित। सुजल इज क्रेजी अबाउट कशिश। कशिश उसकी जिद है। अब तक तो पीयूष उन दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ा था, लेकिन अब जब वो नहीं रहा तो सुजल का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है और वो अपनी मंजिल को पा कर ही रहेगा। वसुंधरा, for God's sake, बस करो, बस करो। तुम्हें मेरी बातें कड़वी लग रही हैं ना? लेकिन तुम देखते रहो। जस्ट वेट एंड वॉच। मैं जो कुछ कह रही हूं वैसा ही होगा। ललित, वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारी बहू इस घर की इज्जत को रास्ते पर पहुंचा देगी। Then you will remember my words. कशिश के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मेरी जिम्मेदारी है वो, और पीयूष की अमानत। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।